नमस्ते बच्चों। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया पाठ जिसका नाम है खेल भावना। खेल भावना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। क्योंकि स्पोर्ट्स में ये स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी के बारे में हमारा आज का पाठ है जिसका नाम है खेल भावना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं हमारा पाठ। क्या आप देख सकते हैं हम लोग स्कूल में कौन कौन से खेल खेलते हैं? हम लोग स्कूल में बहुत सारे खेल खेलते हैं। क्या आप यहाँ पे भी देख सकते हैं स्कूल का स्पोर्ट्स डे है, बच्चे कितने एंजॉय करके खेल रहे हैं। तो ये खेलते समय कोई गिर जाता है, किसी को मतलब चोट लगती है, किसी का धक्का लेके कोई मतलब कंपटीशन हार जाता है, लेकिन तब भी बुरा न मानकर, किसी से झगड़ा न करके एक खेल भावना की तरफ खेल को लेने से हम लोग उसका आनंद ले पाते हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारा चैप्टर है खेल भावना। तो पाठ का नाम है खेल भावना। तो खेल भावना यानी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो यहाँ पे तीन जो कैरेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पाठ के तीन कैरेक्टर, पहला है नितिन, ये है अशोक सर और ये है किशन। तो ये तीन जो पात्र है यानी कैरेक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे स्कूल में भी पीटी सर होते हैं, तो वैसे ही ये एक पीटी सर है और इनका नाम है अशोक सर। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं हमारा पाठ। क्या आप देख सकते हैं सब बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पता है ये कौन सा स्कूल है? ये है सुजानपुर के स्कूल का बड़ा नाम था। तो ये सुजानपुर स्कूल के बच्चे हैं और ये स्कूल बहुत फेमस था। स्कूल का बड़ा नाम था मतलब स्कूल बहुत फेमस था। स्कूल के खेल अध्यापक यानी पीटी सर अशोक सर के कारण स्कूल के बच्चे पढ़ने लिखने साथ साथ खेलकूद में भी आगे थे। जो अशोक सर थे, पीटी सर यानी अशोक सर जो थे, उनके कारण उस स्कूल के बच्चे, सुजानपुर के स्कूल के बच्चे एकेडमिक के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे थे। दे वाज वेरी एक्सपर्ट इन एकेडमिक एज वेल एज इन स्पोर्ट्स ऑल्सो। स्कूल के थोड़ी दूरी पर स्कूल का छात्रावास भी था और जो सुजानपुर स्कूल है उसका हॉस्टल भी था। छात्रावास यानी हॉस्टल्स वेयर द स्टूडेंट्स कैन स्टे। तो नियर बाय स्कूल ओनली छात्रावास वाज देयर यानी हॉस्टल वाज देयर। अशोक सर छात्रावास के वार्डन भी थे, पीटी सर भी थे और इसी के साथ उस स्कूल के वार्डन भी यानी जो हॉस्टल है उसके वार्डन भी थे। यानी हॉस्टल के बच्चों की देखभाल करना, उनको जो भी मतलब चाहिए, हेल्प चाहिए, प्रोवाइड करना, ये काम अशोक सर का काम था। पिता के दूर नौकरी करने के कारण नितिन ने छात्रावास में दाखिला लिया था। तो नितिन जो लड़का है उसके पापा बहुत मतलब दूर नौकरी करते थे, जॉब पे जाते थे। तो उनके इसी रीजन के कारण, इसी कारण की वजह से नितिन ने हॉस्टल में अपना एडमिशन लिया था ताकि वो हॉस्टल में स्टे करके अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। उसे छात्रावास में किशन नाम का लड़का भी रहता था जिसे सब प्यार करते थे। वह खेलकूद के साथ साथ पढ़ाई में भी खूब होशियार था। सो नितिन जिस स्कूल में जाता था सुजानपुर, उसी स्कूल में या फिर उसी छात्रावास में किशन नाम का लड़का भी था जो बहुत होनहार था, बहुत होशियार था। एकेडमी भी उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और स्पोर्ट्स में भी यानी खेलकूद में भी वो बहुत होशियार था। इसलिए बहुत फेमस था पूरे स्कूल के में, सारे स्पोर्ट्स के इसमें, एकेडमिक में या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में वो बहुत फेमस था। उस लड़के का नाम क्या है? उस लड़के का नाम है किशन। नितिन थोड़ा स्वार्थी और हिकड़ीबाज था। तो किशन जो था बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन जो नितिन है जिसने अभी न्यूली एडमिशन लिया वो थोड़ा स्वार्थी, थोड़ा सेल्फिश था और हिकड़ीबाज। कहीं ना कहीं उसको एटीट्यूड था, वो किसी से ज्यादा मिंगल नहीं होता था। व्यायाम न करने के कारण उसका शरीर बड़ा दुबला पतला और कांतिहीन दिखता था। तो ये जो नितिन है वो कुछ एक्सरसाइज नहीं करता था। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, तो हमारी बॉडी बहुत वीक हो जाती है। हमें थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए, तो इसलिए हमें स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन नितिन वैसा नहीं करता था। इसके कारण वो बहुत मतलब कांतिहीन लगता था, जो जिसके चेहरे पर जरा भी शाइन नहीं होती ना, वह वैसा। उसे खेलकूद भी पसंद नहीं थी, ना ही उसे स्पोर्ट्स पसंद था।
एक दिन अशोक सर नितिन के कमरे में आ धमके। सो वन डे जब नितिन पढ़ाई कर रहा था तो अशोक सर उसके रूम में आ गए। तो देखो अशोक सर ने क्या कहा, नितिन मैं देख रहा हूँ कि तुम किसी से बात नहीं करते, ना ही खेलकूद में हिस्सा लेते हो। तो अशोक सर ने नितिन से कहा, व्हाट ही सेड मींस, नितिन नाउडेज आई एम सीइंग यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग एनी प्रोग्राम्स मींस इन स्पोर्ट्स एंड यू आर सिटिंग अलोन आल्सो। तो नितिन ने जवाब दे दिया, आंसर दिया, मुझे खेलकूद में दिलचस्पी नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। दिलचस्पी यानी इंटरेस्ट। मैं कल पढ़ने के लिए आया हूँ और मुझे हॉकी से बहुत डर भी लगता है। आई लव टू स्टडी ओनली। ओके, सो आई एम हियर, आई केम जस्ट टू स्टडी, I don't want to participate in sports and all, he said. And he said he had one more sentence, he's very scared with hockey. Okay, तो ये नितिन ने अपना आंसर दे दिया। तो आफ्टर दैट व्हाट अशोक सर से, ऐसे डरो नहीं, मैं हूं ना, आज शाम 5 बजे तुम सामने वाले मैदान में आ जाना। सो अशोक सर से, नो नीड टू स्केयर फ्रॉम हॉकी एंड ऑल, ओके आई एम देयर राइट, सो टुडे एट 5 PM यू कैन कम टू ग्राउंड। ऐसे करके अशोक सर ने नितिन को कहा और वो चले गए। नेक्स्ट डे क्या हुआ, नितिन वहां पे मैदान में आ गया तो अशोक सर ने नितिन को गोलकीपर बना दिया। सो फर्स्ट डे था तो अशोक सर इन्होंने नितिन के लिए गोलकीपर का एक फील्ड चुना। धीरे धीरे उसे मजा आने लगा, स्लोली ही स्टार्ट एंजॉइंग दैट, मतलब उसे बहुत अच्छा लगने लगा, वो एंजॉय करने लगा एज अ गोलकीपर। तो दूसरे दिन नितिन ने फील्ड में रहने का विचार बताने पर सर ने उसे फील्ड में जगह दी। बट नेक्स्ट डे ओके इमीडिएटली ही चेंज हिज माइंड एंड नाउ ही वांट्स टू come in field, he don't want to become goalkeeper. But immediately Ashok sir accept that and he said, okay, if you don't want to become goalkeeper, you can come as a fielder. So he came back in field. अगले दिन उसने सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी बनने की इच्छा जताई तो सर ने किशन की जगह नितिन को दी। यानी जो किशन था वो सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी था, यानी जो सेंटर में गोल की जगह, गोल में जो इम्पोर्टेंट जो पात्र होता है ओके वो है सेंटर फॉरवर्ड स्पोर्ट्समैन। तो उसी पोस्ट इस पे जगह पे नितिन ने वहां पे आने की इच्छा जताई। सो अशोक सर ने इमीडिएटली उससे भी एग्री कर दिया और उन्होंने किशन की प्लेस पर नितिन को ला दिया। लेकिन नितिन गेंद को किसी को पास नहीं करता था, खुद ही खेलने लगता। सो हॉकी में हमें एवरी सेकेंड हमें गेंद पास करनी होती है ताकि वो मूवमेंट बना रह सके और इजिली हम लोग गोल कर सके। लेकिन बट हियर नितिन इज नॉट रेडी टू पास द बॉल टू सम अदर पर्सन, ऑलवेज ही वांट्स टू प्ले अलोन। So normally if we are not passing the game, really we can't win. But here Nitin is not ready to pass the balls with others. और खुद ही खेलने लगा। तो ऐसे हर दिन खेल के कारण, हर दिन प्रैक्टिस के कारण अगले दिन नितिन को तेज बुखार। आफ्टर लॉन्ग टाइम ही प्ले लॉट, सो समवेयर ही वाज फीलिंग टायर्ड एंड आफ्टर फ्यू डेज ही गॉट फीवर। अशोक सर ने डॉक्टर को बुलाकर चेक करवाया तो पता चला कि नितिन को मलेरिया हो गया है। सो इमीडिएटली अशोक सर व्हाट ही डिड, ही कॉल्ड डॉक्टर and when the doctor came, when he checked, no, they found that नितिन को मलेरिया हो चुका है, got malaria, effect with the malaria। नितिन द्वारा उसके पापा को बुलाने के बाद पर अशोक सर ने कहा कि उसके दोस्त उसका ख्याल रखेंगे। सो नाउ नितिन he's missing his father, so immediately asked Ashok sir, he wants to meet his father or he wants to go to his home. But immediately Ashok sir said no need, because now no need to disturb your fathers, your friends are there and they will take care of you। तो ये अशोक सर ने कहा। अगले समय उसके साथ खेलने वाले सभी लड़के नितिन का ख्याल रखने लगे। and next moment all the school friends immediately they came to meet Nitin and from that time they start taking care of Nitin, and within a few days, within a 2 to 3 days, no, they can see the change okay in Nitin. Slowly so that fever also got clear, he was fine now, little bit weakness was there but he was very active and whenever he need help. Now first he was hesitating to get help from friends, but slowly whenever he asked help, no, immediately the friends was ready, he was very mingle with each other. Now they are very friendly. Before that he was not that much friendly with friends okay, he don't want to talk with others and all, but now within this 2 to 3 days, no, when he saw how his friends, no, he realized and he was very close to them now.
देखते ही नितिन की तबीयत में सुधार होने लगा। इन दिनों में नितिन की सभी खिलाड़ियों से पक्की दोस्त हो गई। सो नाउ दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड विथ ईच अदर। अब नितिन की पुरानी आदतें दूर हो गई थी। नाउ ऑल हैबिट्स, first he was staying alone, he will not talk with anyone, even he will not pass the ball with others and all, but now the all habits got changed। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अब जान गया था कि कोई अकेला खिलाड़ी कुछ नहीं कर सकता। नाउ ही रियलाइज दैट सिंगल प्लेयर ही कांट अचीव द गोल। सो इफ यू वांट टू विन द मैचेस मींस यू हैव टू प्ले इन टीम। नितिन अब दूसरी पूरी टीम के साथ मिलजुल कर खेलने लगा। So after that, he start mingling with everyone, and even he start playing with the friends and all. And now he's very friendly with everyone। एक दिन अशोक सर ने दो टीमें बताई और उस टीमों में एक टीम के कैप्टन अशोक सर थे और दूसरी टीम के कैप्टन किशन था। तो अशोक सर की जो टीम थी वो हार गई। उस मैच में अशोक सर की टीम हार गई और नितिन की टीम जीत गई। लेकिन कहीं ना कहीं नितिन को बहुत बुरा लगा क्योंकि उसके कारण उसकी टीम जीत गई और अशोक सर की टीम हार गई। तो नेक्स्ट डे नितिन ने जाके अशोक सर से सॉरी कहा। तो इसके रिप्लाई करते समय अशोक सर ने कहा, काहे की सॉरी, व्हाई यू आर सेइंग सॉरी। खेल में हार जीत का कोई महत्व नहीं होता। मतलब स्पोर्ट्स में या फिर गेम में हम लोग विन हो जाए या फिर लॉस हो जाए इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि खेल में भाग लेना महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग पार्टिसिपेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स में। हर खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। एंड विद द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वी हैव टू प्ले वेदर वी आर win or whether we are going to lose a play game. It's not a matter, it's not a big deal, but we should be enjoy that game and we should play with as a sportsman spirit. That is the important, he said। Now Nitin realized what he did with friends, how he behaved with friends। Now he realized his mistakes। एंड आफ्टर फ्यू डेज जब नितिन के पापा उसे लेने के लिए आए तो उन्हें एक अलग सा नितिन दिखा। एंड आफ्टर फ्यू डेज नितिन फादर केम टू पिक अप हिम। नो दैट टाइम ही सॉ व्हाट डिफरेंट नितिन वाज देयर। फर्स्ट नितिन हु विल नॉट टॉक विद एनीवन, ऑलवेज he will stay alone and all, he will not spend time with others and all, he was not that much friendly, but now it's changed a lot, he's very different Nitin he saw। स्वार्थी, एकाकी, अकड़ू, हेकड़ी बास नहीं, खूब बोलने वाला, अत्यंत लोकप्रिय नितिन। सो पहले जो था स्वार्थी था, सेल्फिश था, एकाकी, लोनली था, अकड़ू था, कहीं एटीट्यूड था, हेकड़ी बास, बट नाउ खूब बोलने वाला, वेरी टॉकेटिव एंड वेरी फेमस नितिन ही सॉ। अब सब समझ गए कि खेल तो यही है जो अच्छा परिणाम होता है। नाउ दे रियलाइज दिस इज ओनली रिजल्ट ऑफ स्पोर्ट्स। क्योंकि जब हम लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आ जाता है, जहां हम लोग दूसरों के साथ मिलजुल कर खेलना पसंद करते हैं और यही हमारे लिए बेनिफिट्स की बात होती है। तो नितिन के पापा ने नितिन का नया रूप देख लिया और नितिन भी बहुत बदल चुका था। तो ये होती है खेल भावना। खेल भावना कितनी इंपॉर्टेंट है हम लोग चैप्टर से देखा। तो जो हमारा चैप्टर है यहीं पे खत्म होता है। हम मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।